हेलो दोस्तों, भाई स्वागत है सभी लोगों का टेटा अड्डा पर। मैं सोलंकी आपके साथ दोस्तों जुड़ चुका हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि भाई जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। यहाँ पर इन तीनों में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पर समझिएगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग हो या फिर असेसमेंट एज लर्निंग हो, आपका यहाँ पर जो दे रखा है, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आता है आपका कि भाई असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किसका एग्जाम्पल है? आपका योगात्मक मूल्यांकन का, यानी कि समेटिव असेसमेंट का। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट और आपका समेटिव दो प्रकार के होते हैं, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग किसमें जाएगा? योगात्मक मूल्यांकन में। असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग, ये दोनों किसमें जाएंगे? आपके फॉर्मेटिव में। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है कि जो भी शिक्षण आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, सीखने के दौरान होता है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा। और सीखने के बाद, किसी भी पीरियड के बाद, निश्चित एक टाइम के बाद, हाफ ईयरली हो या फिर वो वार्षिक हो, उसके बाद जो परीक्षा ली जाती है, वो जो होता है वो क्या होता है? आपका योगात्मक मूल्यांकन होता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए साल में 4 बार क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, और साल में आपका 2 बार होता है समेटिव असेसमेंट। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी बात आती है सेल्फ असेसमेंट की, तो हमेशा आपके पेपर में दिया हो सवाल कि भाई सेल्फ असेसमेंट करना किसका एग्जाम्पल है? असेसमेंट एज लर्निंग का है या ऑफ का या फॉर का है? तो असेसमेंट एज लर्निंग का होता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे छोटे वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ टेटा अड्डा पर, ओनली ऑन 1 PM पर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियो को कैसे लग रहा है बताना जरा कमेंट करके एक बार। फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।